वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्यों धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ घाटे ही घाटे होते हैं। पहले ना लोग बहुत ज़्यादा ये बातें को ना छुप के करते, दब के करते थे, लेकिन आजकल नास्तिक लोग या जो भी बिलीव नहीं करते वो सब लोग खुल के सामने आ रहे हैं। तो मैंने भी कुछ पॉइंटर्स तैयार किए हैं कि क्यों आपको धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपका नुकसान करता है, कोई आपका इससे फ़ायदा नहीं है। तो मेरे जो पॉइंट्स हैं मैं वो इस बार सामने रखूँगा। और धर्म का मतलब जो भी इस वीडियो में जब भी मैं धर्म बोलूँगा तो सारे धर्म होगा, धर्म, मजहब, रिलीजन, ये सब सिनोनिमस हैं। जो भी इंसान, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि धर्म का तुझे असली मतलब नहीं पता है, धर्म का ये मतलब नहीं होता है, असली धर्म ये होता है, नकली धर्म ये होता है। अरे भाई, धर्म धर्म होता है। धर्म का मतलब तुम्हें समझना चाहिए। जो भी उसमें रिचुअल्स होते हैं, जो भी होता है वो सब होता है, वो मानना, माइथोलॉजिकल मानना, शास्त्रों या इन सबको, जो किताबें विताबें कुरान ये सब है, ये सब मानना, यही है धर्म। इसका उल्टा सीधा मतलब मत लाओ। अब जब तुम्हारे उस कच्ची फट रही है तो तुम कुछ और निकाल देते हो कि भाई नहीं नहीं, ये तो मतलब है ही नहीं, असली धर्म का मतलब तो ये है, अभी तुमने असली मतलब समझा ही नहीं है। भेड़वे, क्या असली नकली क्या होता है? जब तुम रिलीजन शब्द बोलते हो तो रिलीजन का मतलब आता है ना क्या होता है। असली मतलब नकली मतलब क्या होता है, समझ जाओ। जो भी प्रैक्टिकल से चीज़ें जो सारी हटके हैं, ये जो काल्पनिक बातें करते हैं, वही है धर्म। ठीक है, इसमें कोई तुम्हारे को दो मीनिंग नहीं आने चाहिए। जो भी दूसरा मीनिंग ला रहा है वो बस प्रोटेक्शन के लिए, असली धर्म ये होता है, धर्म का असली मतलब ये होता है, असली नकली कुछ नहीं होता है, धर्म का मतलब धर्म होता है, सबको पता है क्या होता है। ठीक है, सबको पता है। और जो कॉमनली समझा जाता है वही मीनिंग माना जाएगा, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। धर्म, मजहब, रिलीजन जो भी है वही समझ जाओ। समझ गए? इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए अब कि ये तो हम तो ये हमें पता है असली मतलब ये, नकली नकली भाड़ में जाओ, निकल लो यहाँ से वीडियो से। जब खच्ची फटने आती है तो मतलब बदल दो तुम, ये क्या होता है? तब तो हमारा धर्म 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 ये कर रहे हो, मजहब। जब कच्ची फट रही है तो असली नकली पे आ गए। बस। ये तो अब फटने लग गई है ना इन लोगों की। अब पता है, दुनिया को सब सच पता लगने लग गया है। अब इनके चल नहीं रहे तो अब असली और नकली कर दिया। अब भेदभाव कर दो, शब्द का मतलब बदल दो। हमारे नहीं नहीं, उसमें जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं है। तब से बहन जो पाखंड चला रहे हो फिर क्या? चलो देखो, पहला पॉइंट है कि देखो, पहले बात तो ये है कि टाइम होना ही नहीं चाहिए आपके पास धर्म के लिए। धर्म के लिए टाइम होने का, ये जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, ये सब जो मजहबी, ये जो त्यौहार वगैरह ये सब जो होते हैं, इसके लिए अगर आपके पास टाइम निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में जो फोकस होना चाहिए आपका, वो कभी होगा ही नहीं। जो टाइम का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो आप सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। ये सबसे बड़ा पहली बात तो नेगेटिव पॉइंट है कि आपका फोकस सही जगह पे है ही नहीं। जैसे मेरी लाइफ देखो, मैं किसी भी धार्मिक और उसका भड़वी चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ। तो मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम पे, मेरी हेल्थ पे, मेरे फाइनेंस पे, मेरे ट्रैवल पे, मेरे पर्सनैलिटी के ऊपर है। मैं उस पर फोकस करता हूँ और उसका मुझको फ़ायदा होता है। मैं किसी भी चीज़ में ऐसी में पड़ा हुआ नहीं हूँ कि ये कोई नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाए, भाड़ में जाए। मेरे को अगर उसने बनाया और मेरे से नाराज़ हो रहा है, भाड़ में जाए। मेरे सामने आ गया तो दो थप्पड़ और पड़ेंगे उसके, समझ गए ना किसके। मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी भाई, सीधी बात है। मैं नहीं मानता हूँ ना मैं डरता हूँ, कोई है भी नहीं है। ये सब कल्पना में है तुम्हारे। हम एक बायोलॉजिकल जीव हैं यहाँ पे। हमारे को बस ब्रेन की आईक्यू बढ़ गई है, उस वजह से हम जी रहे हैं। बाकी कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, समझे? और ये किताब, ये जो किताबों ने और ये बॉलीवुड और इन सब ने ऐसे ऐसे कर करके तुम्हारे दिमाग में ये भर दिया है कि ये असली होता है। असली कुछ नहीं होता है, सब कल्पना है, सब कल्पना है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि भाई तुम्हारे को पहली बात तो टाइम होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई अपना फोकस है ही नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। तुम देखोगे गरीब लोग धर्म की वजह से लाइनों में लगे रहते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। अब मैं जगह का नाम लूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी, पर लेकिन तुम समझ जाओ कि हर धर्म के कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, उस बिल्डिंगों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उनको कोई काम ही नहीं है, उनके पास कोई फोकस ही नहीं है अपना। उनको बस लगा दिया गया है लाइनों में लगो, तुम समझ रहे हो। कोई फोकस ही नहीं है उनको, कोई काम ही नहीं है उनका, कोई कुछ है ही नहीं। और जो लोग, जिन लोगों ने तुम्हें लाइन में लगाया, वो लोग पैसा बना रहे हैं, ये बात याद रखना। और तुम अगर लग रहे हो, धर्म भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होता है और तुम भीड़ का हिस्सा हो, तुम गरीब हो, तो इस भीड़ से निकलो।
ये धर्म वरम ये सब काल्पनिक बातों को छोड़ो, एक्शंस को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। हेल्थ को इम्प्रूव करो, पैसा इम्प्रूव करो अपना, ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करो, इंटरनेशनल ट्रैवल करो, तब देखना तुम्हारी लाइफ में खुद ही इम्प्रूवमेंट आएगा। किसी पे से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है तुमको, किसी से भीख मत मांगना, किसी गुरु के पास मत जाना, फाड़ देगा तुम्हारी वो और लल्लू बनाएगा तुम्हें। मेरे बहुत संस्थाओं के से जब निकलते हैं ना लोग, मेरे को कॉल आते हैं उनके कि भाई उस संस्था ने हमें लल्लू बना दिया, पूरा डरा डरा के एकदम लल्लू पर्सनैलिटी बना दिया। ऐसी ऐसी संस्थाओं से मेरे को फ़ोन आता है, मैं नाम ले दूंगा ना तो यहाँ पे विवाद हो जाएगा। भाई लल्लू बना के रखा हुआ ना, डरा के रखा हुआ है। कोई भी संस्था ज्वाइन मत करो, किसी को फॉलो करने के लिए अपना जीवन एकदम आइसोलेशन में जियो। ये अब अच्छी जो भी जगह तुम्हें लगती है उस जगह पे जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने लिए काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने आप इम्प्रूवमेंट होएगा तुम्हारा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, इसका दूसरा रीज़न है कि ये सब कुछ कल्पना है, सब कुछ कल्पना में है, असल में कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे को रियल में इम्प्रूवमेंट करके देगा, जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेगा। इसलिए धर्म को कभी फॉलो करना ही नहीं चाहिए। मैंने कभी भी नहीं किया, शुरुआत में किया था, वो भी मेरे को पता नहीं था, वो करना भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें बुद्धि आई ही नहीं तब तक तो घर वाले जो ज़बरदस्ती तुम्हें करवा रहे हैं वही तुम करोगे ना, ऑब्वियसली। मेरे को जब बुद्धि आई, मैं मना करता था कि भाई मेरे को नमाज़ पढ़ने नहीं जाना, तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझसे करते थे कि भाई नमाज़ पढ़ के आओ, ज़बरदस्ती करते थे भाई, खाना रोक देते थे मेरा, मैं भूखा रहता था। ईद के दिन जब मैं नमाज़ पढ़ने से मना कर देता था तो मेरे को भूखा रखते थे मेरे घर वाले। तुम सोच रहे हो कितना ज़बरदस्ती करी जाती है धर्म को फॉलो कराने के लिए। गलती से भी मत करना, ये मूर्ख लोग हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं, तुमको ज़बरदस्ती पैदा किया ताकि इनका धार्मिक कुनबा बढ़ता रहे, और इनके अंदर ये वो होता है कि ये सच मानते हैं इन बातों को, तो इनको लगता है कि हमारा वो करे जिससे कि हमारे धर्म का और ज़्यादा प्रचार होए और ज़्यादा बढ़े। लेकिन अगर तुमको बुद्धि आ जाए तो अपने माता पिता के भी खिलाफ चले जाना, जिसकी गुद्दी पकड़नी हो उसकी गुद्दी ज़रूर पकड़ लेना। तुमको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मजबूत पर्सनैलिटी हो तुमको भिड़ना पड़ेगा। अपने लिए पैसा कमाओ, अपने लिए जियो, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। भाई लल्लू बना के छोड़ देंगे, मेरे को बहुत कॉल आते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लल्लू बनाएंगे, तुम्हारे धर्म वाले तुम्हें लल्लू बनाएंगे, जिस संस्था को ज्वाइन करोगे वो तुम्हें लल्लू बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता ना। प्रैक्टिकल फ़ायदा तो तभी होगा जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे, और इम्प्लीमेंट करने से वो तुम्हें रोकते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बहुत काल्पनिक बातें करते हैं। एक का तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब मैं उसका खुद चैनल देखता था, मैं नाम नहीं लूँगा वरना तुम्हें पता ही चल जाएगा नाम। मैं खुद उसका चैनल देखता था, और उसके जब शिष्यों के मुझे फ़ोन आने लगे तो मुझे पता चला कि भाई ये तो बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। एक्शन मतलब लाइफ में इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट तो उनको कभी आ ही नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है वो भी तुम्हारी संस्था का नाम लेके आ रहा है। तुम समझ रहे हो? तुम्हारे को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर तुम अपने आप डिसीजन नहीं लोगे। तो किसी संस्था से किसी से भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, धर्म से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कल्पना है, सब कुछ आइडियोलॉजी है। तुम बस ये देखो कि तुम्हारा फ़ायदा किससे है, बाकी सब भाड़ में जाने दो। अगर तुम फंस गए ये कल्पना वाली चीज़ों में, काल्पनिक चीज़ों में, तुम्हारा रियल ग्रोथ कभी भी नहीं होगा, ये बात समझ लेना। तीसरा, देखो इन चीज़ों की वजह से तुम्हारा पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अगर तुम सही जगह पे पैसा नहीं लगाओगे, अपनी बॉडी पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे, सोलो ट्रैवल पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे पैसा नहीं लगाओगे, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कभी भी ग्रो नहीं होएगी, बल्कि ये तो और ज़्यादा लल्लू बनाएंगे तुम्हें, ताकि तुम इनके कुनबे का हिस्सा बन के रहो। क्योंकि एक आज़ाद इंसान, एक इंडिपेंडेंट सोच वाला इंसान कभी भी किसी का गुलाम नहीं हो सकता, याद रखना। लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम गुलामी से हटो, तो ये तुम्हें लल्लू बनाएंगे, और ज़्यादा लल्लू बनाएंगे, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को रोकेंगे, तुम्हारे अल्फा पावर को बढ़ने से रोकेंगे। जहाँ पे तुम जिम करने जाओगे तो उसके अंदर 10 गलतियाँ निकाल देंगे ये कि जिम करना है, इससे ये क्या है, ये तो नकली चीज़ है, बस परमात्मा की ये करते रहो, वो करते रहो। ऐसा ऐसा करके तुम्हें लल्लू बना देंगे। अल्फा कोई पावर गेन नहीं होने देंगे तुम्हारे अंदर, पर्सनैलिटी लुल की लुल रह जाएगी। याद रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है। अगर तुम ये गहराई में समझ गए ना, और ये तो बहुत कॉमन बातें हैं, मैं ये वीडियो मेरे को अब तक 2025 में बनानी भी नहीं चाहिए। ये तो तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आ जाना चाहिए कि इतना सारा हो रहा है, ये इतना सारा पास्ट में हुआ है, इतना सारा अभी हो रहा है, गरीबों के साथ। और गरीबों को तो वाट ही लगी पड़ी है, गरीबों का तो क्या ही बोलूँ मैं, मिडिल क्लास भी फंसा पड़ा है। तो तुम समझ लो, अगर तुम ये समझ गए तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। अगर तुम इस रिलीजन वाले फेर से निकल गए ना भाई,
सबको लात मारो, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भरोसा रखो अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे भरोसा रखो। एक पॉइंट तो मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ अगला पॉइंट है, देखो आ गया। फोर्थ पॉइंट है मेक्स यू लेस कॉन्फिडेंट। ये आपका कॉन्फिडेंस ही लुल कर देते हैं भाई। आपको खुद के ऊपर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि आप एक संस्था, एक ग्रुप के साथ जुड़ रहे हो। जब भी आप ग्रुप के साथ जुड़ रहे हो तो अपने ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस देखा है, मेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है मेरी आंखों में। अपने ऊपर भरोसा करता हूँ, जो करना होता है ना मैं वो करके दिखाता हूँ, और जितना करना होगा जब मन करेगा तब करूँगा। पूरी दुनिया को जूते मारता हूँ मैं। ये कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें गेन करना है ना, कभी भी इन लोगों के पूंछ मत पकड़ना। ये जो खासतौर से रिलीजन और ये जो होते हैं ना, ये संस्था वंस्था, कभी भी किसी का साथ मत पकड़ना। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा अगर तुम होगे ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के। हाँ, मेहनत से डरना मत, और फेलियर और डर और इन सब ये जो नेगेटिव वाली जो चीज़ें होती हैं इनसे डरना मत कभी भी। एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जो ऐसी चीज एक वीडियो मेरे को बनानी है जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें तुम सोच रहे हो नेगेटिव हैं, वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, वो ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म करती है। तो ये डर, गुस्सा, ये तो होते ये एक्चुअली अच्छा होता है। ये ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ने का वो है। अगर जो कंफर्ट जोन में है वो तो बढ़ ही नहीं रहा ना आगे। कंफर्ट जोन में तो कंफर्ट ही रहता है इंसान, आगे थोड़ी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की कॉन्शियसनेस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और तुम लुल एक कुएं के मेंढक की तरह वहाँ पे जिए जा रहे हो। तुम्हारी क्या ग्रोथ है, लुल बने हुए हो तुम तो ये तुम्हें लेस कॉन्फिडेंट बनाता है। ये जब भी कुछ अच्छा होएगा तो उसने करा है, जब भी बुरा होएगा तो वो मैंने कुछ गलती कर दी, पुराना पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, ये वो ऐसे ऐसे कर करके तुम्हारे ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस कभी होगा ही नहीं। तुम समझो, ये बात बहुत गहरी बात है। मैं क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरे को साइकोलॉजी बहुत पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है बहुत नेगेटिव होता है। रिलीजन का या किसी भी संस्था में जुड़ने का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा, अंदर से खोखला कर देगा। तुम्हारे अपने ऊपर कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और जिस दिन तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब तुम देखना दुनिया इतनी ईजी लगेगी तुम्हें जैसे मेरे को लगती है। मैं सबको जूते मारता हूँ भाई, सबको। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है ना, मैं किसी में 1 रुपया भी देता, किसी भी संस्था को 1 रुपया कभी भी नहीं देता, मैं कभी भी नहीं देता। देना भी नहीं चाहिए, तुमको भी नहीं देना चाहिए। और धीरे धीरे और नेगेटिव ये नास्तिक लोग जब सामने आएंगे ना, तब तुम देखना इनकी फटने वाली, अभी से फट रही है इनकी तो। अभी कुछ लोगों ने आके बोला है, अभी से धर्म वरम इनसे मजहबी लोगों की तो फट जाती है पूरी तरह से। मेरे को कितनी सारी धमकियाँ आती हैं, इस वीडियो पे भी धमकी आएगी, देख लेना। समझ नहीं आएगा कुछ भी, पर धमकी दे देंगे। समझने के लिए तो क्योंकि बहुत हाई हाई क्यों होना चाहिए। लॉजिकल मलिक की वीडियो ऐसे ही नहीं समझ में आती किसी को, देख लो 1000-2000 व्यूज़ आते हैं बस। तीसरा लास्ट है मेरा 5वां पॉइंट, एंगर और एंजाइटी। देखो ये जो जो धार्मिक है ना, या कोई भी ग्रुप में जब तुम बंधते हो तो इससे तुम्हारा एंगर, एंजाइटी और दूसरे के प्रति द्वेष ये सब बढ़ता है। और अगर तुम ये सब छोड़ दोगे और अपने आप को एक इंसान की तरह देखोगे, एक ह्यूमन, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखोगे, जैसे कोई भी एक आज़ाद इंसान, कॉमन सेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस वाला इंसान कैसे भी देखेगा, वैसा तुम देखोगे ना जब, तब तुम देखना तुमको किसी से भी ना तो गुस्सा होएगा, ना तो बैर होएगा, ना तो द्वेष होएगा। क्यों? लेकिन मैं देखता हूँ धार्मिक लोग भाई साहब इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, और तुमको भी, तुमको नॉर्मल यार, तुमको भी पता ही है यार, हम कितना आप छुपा लेंगे बताओ। मैंने भी कई बार नहीं बताए अपने भारत यात्रा में, बहुत बार मेरे साथ भी हुआ। मैं चाहता नहीं था कि नेगेटिविटी बोलूँ, पर अब सच्चाई है तो सच्चाई है। मैं कितना छुपा लेगा, कोई कितना छुपा लेगा। तुमको पता है यार ये बात, तुम्हारे साथ ना हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। जातिवाद पे भी होता है, इवन धर्म तो छोड़ दो तुम, रिलीजन जो है जातिवाद का कितना बड़ा कारण है, जातिवाद का कितना बड़ा कारण है, छुआछूत ये सब का, ये धर्म ही कारण है। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं धर्म तो ये नहीं होता है, इसका मीनिंग अलग होता है, असली धर्म ये नकली धर्म, असली धर्म तो आज़ाद करता है, ऐसा नहीं होता है, धर्म धर्म होता है। अब तुम इसकी जो नेगेटिव बातें सामने आ रही हैं तो तुम असली और नकली करके हम अपने दोबारा क्रीम कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। जब उसकी जो बुराइयां हैं, इतनी गंदी गंदी बुराइयां हैं, तुमने देख ली ना धर्म की वजह से जो जो हुआ है आज तक, बहुत गंदगी है धर्म के अंदर, समझे। और लड़कियों के ऊपर तो कितना बुरा असर है धर्म जो है, लड़कियां जो इतनी पीछे हैं इसका कारण सिर्फ धर्म है। धर्म ने कितना लड़कियों को सप्रेस किया है, कितना बर्बाद किया है, ये जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा ना, पता नहीं तुमको समझ में आएगा कि नहीं। तुम लुल्ल लोग हो, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है।
तुमको फिलोसोफर बताए नहीं गए कभी भी जिनको तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम ये अभी भी लुल्ल चीज़ें पढ़ रहे हो, ये जो नाम नहीं लूँगा फिर दोबारा विवाद हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी वो हैं, तो जब इंडिया छोड़ देंगे ना तब मैं खुल के बोलूँगा ये बातें कि कौन कौन है जो इन्होंने तुम्हें पर मैं सजेशन देता हूँ कभी कभी इंस्टाग्राम पे या वो कि तुम्हें कौन से रियल हैं जो उनको पढ़ना चाहिए। अगर तुम उनको पढ़ोगे तभी तुम्हारी बुद्धि का विकास होएगा। अगर तुम यही दोबारा पढ़ने लग गए भाई, तुम लुल्ल रह जाओगे, हमेशा लुल्ल रह जाओगे। मैंने भी पढ़ी हैं पर इतना दिमाग कभी भी नहीं खुला था जिनका मैंने इंस्टाग्राम पे सजेशन दिया। इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। 1000 रुपये का ही कॉल रहेगा, बढ़ भी सकता है भविष्य में। तो रिलीजन को फॉलो मत करो, अपनी कॉमन सेंस, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को फॉलो करो और अपने आप ग्रोथ होएगी। तुम्हारा एक्शंस जो आज तुम एक्शन लोगे उसी का रिजल्ट जब आएगा तो उसी से तुम्हारी डिफाइन होएगी कि लाइफ में तुम्हें खुशी आएगी, दुख आएगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जो भी होगा तुम्हारे एक्शन से ही होएगा। और हाँ, अपने विलन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने अपने विलन को पहचाना ही नहीं तो तुम कितनी भी मेहनत करते रहो लाइफ में, कितना भी सही डिसीजन ले लो, विलन जब तक तुम्हारे साथ है वो तुम्हें लल्लू बनाएगा, कभी अल्फ़ा नहीं बनने देगा, कभी सही डिसीजन, कभी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं होने देगा, सही डिसीजन लेने ही नहीं देगा, वो तुम्हें लल्लू बना के रखेगा। तुम्हारा विलन कौन है, पहचानो। बाय।